नाजरीन आदाब। सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी रियाज साहब जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो आज की हम शुरुआत करते हैं ईरान का जो मिसाइल हमला है, पेटा टीका में जो हमला हुआ है उससे हम आज की शुरुआत करते हैं, जहां पर इतलात मौसूल हो रही है कि 10 से ज़ायद लोग इस हमले में मारे गए हैं और जो शहर है पेटा टीका वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी रियाज साहब। शुक्रिया। जहाँ तक ईरान का सवाल है, आप देखेंगे कि ईरान पर पहले जिस अंदाज में इसराइल ने हमले किए हैं और इसराइल ने जिस तरह वहाँ तबाही मचाई है, ख़ास तौर पर जो वहाँ के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तकरीबन 6 नहीं बल्कि 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अब तक इसराइल ने शहीद कर दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं जनरल बाखरी, वो शहीद हुए हैं। इसी तरह खातिमुल अंबिया ब्रिगेड के जो सरबराह हैं वो शहीद हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पासदारान इनकलाब के जो सरबराह हैं वो शहीद हुए हैं। तो इसराइल ने जिस तरह ईरान की फ़ौजी क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश की है, उसके बाद आप तेहरान देखेंगे, तेहरान के अतराफ़ अकनाफ के जो अज़ला हैं उन्हें तबाह व बर्बाद किया गया। उसके बाद ये कहा जाने लगा था कि ईरान बहुत खामोश है, बुज़दिली का मुज़ाहरा कर रहा है, ईरान के पास अब ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि उसी के बाद आप देखेंगे कि अचानक ईरान 100 नहीं बल्कि 200 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागता है। नतीजे में आप देखेंगे अब तक, जैसा कि आपने कहा है कि मुख्तलिफ शहरों को निशाना बनाया गया है, हैफा को, खासतौर पर हैफा को निशाना बनाया गया है, वहाँ पर तल अवीव है और पावर प्लांट जो है हैफा का उसको निशाना बनाया गया है। उसमें 5 इसराइली, जो ताज़ा खबरें हमें मिल रही हैं, अब तक अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो चुके हैं। जुमला जहाँ तक इसराइलियों का सवाल है, इसराइल ने ये तवक्को ही नहीं की थी कि ईरान इस तरह के हमले करेगा। अभी अभी ये जो सुबह की बात बता रहा हूँ मैं, जो हमले हुए हैं, ईरान ने फिर हमला किया है। नतीजे में जो इसराइल की हलाकतें हैं उनमें इजाफा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर ईरान की अब बात करते हैं तो ईरान में आप देखेंगे कि इसराइली हमले के नतीजे में 224 ईरानी अब तक जामे शहादत नोश कर चुके हैं, 1200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। जबकि इसराइल की अगर बात करते हैं तो 80 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हैं और 40 के करीब हलाक हो चुके हैं। जी, वज़ारत सेहत ईरान की जानिब से भी ये जो आदाद शुमार है वो आदाद शुमार पेश हुए थे। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात यह है कि जिस तरीके से ईरान की आवाम ने जब ये हमला हुआ, इसराइल का हमला होने के बाद सड़कों पर उतरकर ईरान की आवाम ने जो हुकूमत से मुतालिबा किया कि हम खामोश क्यों बैठे हुए, जवाब दें इस बात का, आवाम साथ है। तो ये एक तरीके से समझा जा सकता है कि भाई ईरानी हुकूमत जो है, ईरानी हुकूमत के साथ ईरान की आवाम भी है ये सारे रिटेलिएशन में। लेकिन एक बात आप देखेंगे, गौर करेंगे, खास तौर पर नेतन्याहू की अगर बात करते हैं तो नेतन्याहू ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरानी अवाम आज़ादी चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि मौजूदा हुकूमत बरकरार रहे। तो अब इसराइल 3 मकासद को लेकर चल रहा है। एक मकसद तो यह है कि जो मजहबी क़यादत है उसे ख़त्म कर दिया जाए, और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि ईरान रहबर आला जो हैं ईरान के अली खामेनी, उनको निशाना बनाने की कोशिश करेगा। और वैसे भी मैं समझता हूँ, मैं खुद ईरान का दौरा कर चुका हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि उनकी हिफाजत के लिए जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ नहीं बल्कि कहीं और उन्हें रखा जाएगा। और हो सकता है कि अब ईरान चौकस हो गया है। और आपको ये भी बता दूं कि ईरान में जिस तरह ने मोसाद के साथ मिलकर वहाँ के जो एजेंट्स थे, ईरान के मुखबिर जो थे, उन्होंने कार्रवाई की, उसके नतीजे में ईरान को नुकसान पहुँचा है। तो यही कहा जाता है कि जो गद्दार होते हैं अपने में वही मिल्लत को नुकसान पहुँचाते हैं। ईरान ने कार्रवाई करते हुए 18 से ज़ायद जो एजेंट्स थे उनको सजाए मौत भी सुनाई। ये हमले के फौरन एक को फांसी भी दे दी गई आज। जी 18 से ज़ायद लोगों को सजा सुनाई गई। और इसके ऊपर बड़े पैमाने पर जो दाखिली जो कमजोरियां हैं, वो कमजोरियों की भी बर वक्त पता चला लिया ईरान ने। उसके साथ ये कार्रवाई की, जैसा कि आपने कहा कि मजहबी रहनुमा को निशाना बनाएंगे। लेकिन एक वाहिद चीज़ समझ में आ रही है सोशल मीडिया पर, जिस वक्त से पिछले 3-4 दिन से ये बातें खुलकर सामने आ रही है कि अवाम जो है वो मजहबी रहबर मौज़म के साथ अवाम खड़ी हुई है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमला हुआ, ईरान का जब जवाबी हमला हुआ इसराइल पर, और इसराइल के जो वजीर आजम है नेतन्याहू, वो ग्रीक चले गए थे। जी नहीं, ये देखिए, ये उनकी एक आदत सी रही है। जब भी कोई हमला होता है, बड़ा हमला होता है, परेशानी की बात होती है, तो वो बंकर में घुस जाते हैं या कहीं लापता हो जाते हैं या कहीं बैरून दौरे पर जाते हैं या फिर अमेरिका के गोद में बैठ जाते हैं। ये अहम बात है। कभी भी आप देखिए, जो बाइडन के साथ उन्होंने जिस तरह की यानी गद्दारी की, उन्होंने जो बाइडन ने उनका हमेशा साथ दिया। और आपको बता दूं कि इसराइल और जो हमास है उसकी जंग के
पहले साल 17 अरब डॉलर जो बाइडन ने उन्हें दिए थे, उनके साथ क्या किया, कुछ उनके बाद उसके बाद उनकी तायद और हिमायत भी वापस ली। हद तो ये है कि ट्रंप की तायद में नारे लगाने लगे। लेकिन अब अमेरिका जो जिस तरह का चाल चल रहा है, मैं समझता हूँ कि अमेरिका इंटरनेशनल पुलिसमैन बने हुआ है और उससे सारी दुनिया के अमन को खतरा लाहक है। इसराइल खुली दहशतगर्दी कर रहा है। अगर आप हमास की क़यादत को देखेंगे, उनको हमास की जितनी क़यादत थी उसको तकरीबन इसराइल ख़त्म कर चुका है और ये इसराइल की दहशतगर्दी है, जबकि हमास को दहशतगर्दी कहा जाता है। हालांकि हालिया तारीख के दौरान अगर आप नेल्सन मंडेला को देखेंगे या महात्मा गांधी को देखेंगे, शहीद भगत सिंह को देखेंगे, ये तमाम के तमाम ऐसे हैं जिन्होंने अपने मुल्क के लिए लड़ा है। कोई अमन के जरिए लड़ा है, कोई ताकत के जरिए लड़ा है, लेकिन कभी भी किसी को दहशतगर्द नहीं कहा गया, बल्कि उन्हें मुजाहिद आज़ादी या फ्रीडम फाइटर कहा गया। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आज वेस्टर्न मीडिया है और जो इस्लाम दुश्मन मीडिया है, मुस्लिम दुश्मन मीडिया है, मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को, मुस्लिम मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार देता है। अगर वो दहशतगर्द होते तो इसराइल फिर उनका कत्ल क्यों करता, ये सोचने वाली बात है। आपके घर में आकर वो कत्ल कर रहा है, आपको बाहर बुलाकर वो कत्ल कर रहा है, आपके मुख्तलिफ तीसरे ममालिक में उसके एजेंट्स फैले हुए हैं मोसाद के, वो कत्ल कर रहे हैं। तो फिर दहशतगर्द कौन है, ये फ्रीडम फाइटर्स है या फिर इसराइल हकीकी दहशतगर्द है और इसराइल की जो सरपरस्ती कर रहा है वो असल दहशतगर्द है। इस्माइल साहब, आपको मैं बताऊंगा ज़बी साहब कि जहां तक मोसाद का सवाल है, इस कदर यानी मुनज़्ज़म अंदाज में उन लोगों ने कार्रवाई की है ईरान पर जो हमला हुआ है, और जैसा कि उनके गद्दारों ने भी उसमें अहम किरदार अदा किया है। इस्माइल हनिया से अगर जो शहादत हुई थी, अगर ईरान सुधर जाता, वहीं पर गद्दारों की निशानदेही करता, वहीं पर मोसाद पर नजर रखता, तो उससे बहुत कामयाबी मिलती। आज उसकी यह हालत नहीं होती, बल्कि इसराइल की जो हालत थी और ख़राब हो जाती। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि जितने ड्रोन्स के पुर्जे थे, जितने टेक्नोलॉजी के पुर्जे थे, वो तमाम के तमाम स्मगल किए गए ईरान में 3 साल के दौरान। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो मोसाद के कमांडोज थे उन्हें स्मगल किया गया, और हद तो यह है कि जो गाड़ियां थी, असली गाड़ियां, उन्हें स्मगल किया गया। तो ईरान को यह देखना चाहिए था कि इस्माइल हनिया को अगर वो तेहरान में और वो भी मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर में मारते हैं, निशाना बनाते हैं, तो फिर उसके एजेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। कम से कम 50,000 यहूदी है ईरान में। जी, यकीनन आप जिस तरीके की इत्तलात आप वाजे कर रहे हैं उससे ये बात, तो क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर टारगेट के साथ सीधा जो इमारत में साइंटिस्ट है, जिस इमारत में आला कमांडर है, उसी इमारत को निशाना बनाना, उसी इमारत के उस फ्लोर को निशाना बनाना, क्योंकि सोशल मीडिया पर तस्वीर भी बड़े पैमाने पर गश्त कर रही है, देख रहे हैं कि हमें एक बात बार बार एक तस्वीर सामने आ रही है कि एक बड़ी इमारत है, 10-12 मंजिला इमारत, जिसकी 6ठी मंजिल को खाली निशाना बनाया गया है। तो इस कदर इतने बड़े पैमाने पर मुखबिरी कर तो यकीनन ये बड़े पैमाने पर मोसाद के एजेंटों की मौजूदगी की निशानदेही करता है। ईरान चौकस है और ईरान की तरफ से जो कार्रवाइयां अब हुई हैं, मुसलसिल हो रही हैं, वो भी एक अच्छी निशानी है। एक जिस तरीके से समझा जा रहा था कि ईरान कमजोर है, ईरान को खत्म कर दिया जाएगा, ईरान को जिस तरीके से इराक के साथ हुआ, सीरिया के साथ हुआ, लीबिया के साथ हुआ, यहां तक के गाजा के साथ जिस तरीके के मामला पेश आए, इसराइल ने जिस हमलों के जरिए तबाही मचाई, उसी तरीके की तबाही मचाने में बड़ी पैमाने पर इसराइल जो है ईरान में नाकाम हुआ है। जी, आप देखेंगे जहाँ तक इसराइल का सवाल है, इसराइल फिलवक्त ही नहीं बल्कि मैं समझता हूँ उसका जब उसकी नाजायज़ बुनियाद डाली गई थी, क्योंकि उसे नाजायज़ औलादी कहा जाता है अमेरिका की, और आप देखेंगे कि अरबों के सीने में एक छुरा घोंपा गया और उस छोरे का नाम इसराइल है। और आप देखेंगे कि किस तरह मगरबी दुनिया ने और बड़ी ताकतों ने, बड़ी ताकतें तो कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह की ताकत बड़ी होती है, और ये तो यानी मिनटों में अगर चाहे तो अल्लाह ताला मच्छरों के जरिए उन्हें हलाक कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसराइल को जानबूझकर एक साजिश के तहत अरबों के सीने में खंजर की तरह घोंपा गया, और जिसका नतीजा आप देखेंगे कि आज न सिर्फ मशरिक़ वस्ता बल्कि सारी दुनिया का अमन खतरे में पड़ गया है। हद तो यह है कि नेतन्याहू को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जंगी मुजरिम करार दिया गया, अदालत इंसाफ ने जंगी मुजरिम करार दिया गया। वो अमेरिका जाता है, दूसरे ममालिक जाता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आती। तो ये जो यानी जानिबदारी चल रही है, तासुब चल रहा है, ये बहुत ही गलत है और ये बहुत ही दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और दूसरी अहम बात बताऊंगा कि ये जिस अंदाज में इसराइल कार्रवाई कर रहा है, ये इसराइल अपने बलबूते पर नहीं कर रहा है, अमेरिका को उसकी पूरी तायद हासिल है। ये अलग बात है कि जो आप देखेंगे कि वजीर खारजा जो अमरीकी हैं, उन्होंने और खुद ट्रंप ने कहा है कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ना इसमें हम मुलविस हैं, हमारा किरदार नहीं है। हालांकि फिर इसराइल की जानिब से भी यह बयान आता है कि हम हमले करने से, जब ईरान पर जब हमले किए थे,
वो हमलों से कबल हमने मुतला किया था, इत्तला दी थी अमेरिका को, अमेरिका के वजीर खारिजा को इत्तला दिया था और व्हाइट हाउस को इस बात की पूरी जानकारी फराहम की थी। नहीं, वॉल स्ट्रीट जर्नल है, आप अमेरिकी मीडिया निकाल के देखिए, जंग से पहले वाज़े तौर पर ये खबरें आ चुकी थी कि इसराइल ने अमेरिका को पेशगी इत्तला दे दी है कि हम ईरान पर हमला कर रहे हैं जी। लेकिन अब असल मकसद की तरफ मैं ले जाता हूं, और असल मकसद क्या है? असल मकसद ये है, ईरान को जिस तरह निशाना बनाया गया है, अगर ईरान इसराइल ने ये जहन बना लिया था, अमेरिका ने ये जहन बना लिया था कि अगर ईरान को उस इलाके से मिटा दिया जाता है, ईरान को मिटाने की तो दूर की बात है, अगर वहां पर ये जो मौजूदा हुकूमत है अगर उसे बदल दिया जाता है, उलमा के हाथ में जो इख्तिदार है उसे छीन लिया जाता है, तो फिर वहां पर एक अय्याशी का नया दौर शुरू होगा, और अय्याशी का नया दौर शुरू होकर इसराइल ने जो ग्रेटर इसराइल का मंसूबा बनाया है, उसका नक्शा तैयार किया है, उस पर आसानी से अमलावरी की जा सकती है। अब मिसाल के तौर पर आप देखेंगे, उससे पहले उसने क्या किया, गजा में जो मुजाहिदीन थे, अपने ये लोग ऐसे थे जो अपने यानी जिंदगियों को छोड़कर मौत का पीछा करते थे और जिंदगी इनका पीछा करती थी, तो ये लोगों के सामने ये डर था, इसको खौफ था, लेकिन आपने देखा कि किस तरह साजिश से 90 टन जो बम है सिर्फ गजा के मुख्तलिफ इलाकों में गिराए गए हैं। तो आपको बता दूं, ग्रेटर इसराइल का ये मंसूबा बनाना चाहता है, इसके लिए उसने पहले हमास को क़यादत को ख़त्म किया, फिर हिजबुल्लाह, लेबनान जाइए हिजबुल्लाह की क़यादत को ख़त्म किया, फिर शाम में जाइए वहाँ पर आप देखेंगे कि ईरान नवाज जो हुकूमत थी उसको ख़त्म कर डाला, यानी ईरान के पूरे रास्ते बंद कर दिए। फिर आप लेबनान में जाइए, लेबनान में जाइए, वहाँ तो तबाही तो आपने हिजबुल्लाह के साथ देखी है, लेकिन जहाँ तक शाम का सवाल है, शाम भी अब अमेरिका और इसराइल के गोद में आ गया है, उसके बाद हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन ईरान जो है सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है। मशरिकी वस्ता में एक वाहिद मुल्क था जो अमेरिका और इसराइल के मध्य मुकाबिल खड़ा हुआ और इनकी नाइंसाफियों के खिलाफ में बबांगे दहल नारे हक बुलंद करने का जो एजाज है वो सिर्फ मशरिकी वस्ता में ईरान को ही रहा। और इसी दरमियान में ये अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान में जो कशीदगी है, ये कशीदगी के दौरान एक खबर वजारत खारिजी उमूर की जनीब से ये आ रही है कि हिंदू तेहरान में जो हमारे तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, वहाँ पर हिंदुस्तानी तुलबा और तालिबात जो है वहाँ पर ज़ेर तालीम है, उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का काम वजारत दाखिला की जानिब से किया जा रहा है। मुसलसिल वो ईरान की हुकूमत से राब्ते में है। एक बात बताता हूँ, तेहरान है आपको, और जो खुम है और दूसरे जो मकामात हैं, मजहबी मकामात, वहाँ पर हिंदुस्तानी तलबा की काफ़ी अक्सरियत है, ख़ासतौर पर जो मजहबी तालीम हासिल करने के लिए गए हैं, यानी जो अहले तशी हजरात हैं वो हैदराबाद के हैं, उत्तर प्रदेश के, लखनऊ के हैं ख़ासतौर पर, और फिर दिल्ली के हैं, और मुख्तलिफ शुमाली हिंद की रियासतों के हैं। ख़वातीन भी है उसमें, तालिबात भी हैं, तलबा भी हैं, वो इराक़ भी जाते हैं और ईरान में भी जाते हैं, और ख़ास तौर पर वहाँ तालीम, मजहबी तालीम करके हासिल करते हैं, अच्छी खासी तादाद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके जो मदारिस है इस ऐसे मुकामात पर है, बहुत मुदाफ़ती इलाके कहा जा सकता है। जी जी, मदाफत तो पहले से महफूज है और हुकूमत हिंद अपनी जिम्मेदारी, ये अखलाकी जिम्मेदारी के तौर पर इसको समझते हुए शायद हुकूमत, ये एक खबर आई है, ये दाखिली वजारत की जानिब से ये काम किया जा रहा है, वो उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का या फिर वापस बुलाने की भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो वापस बुलाने के इंतजाम भी हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। अहम सवाल यहाँ पर यह है कि ये आप एक जस्टिस जो है शेखर कुमार यादव, उन्होंने एक नफरत अंगेज तकरीर की थी, तो उस पर कार्रवाई भी हुई, सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा भी आया, ऑर्डर्स भी आए, उसके बावजूद राज्यसभा में वो राज्यसभा की जानिब से वो उनके ऊपर कार्रवाई को रोक दिया गया था। तो अब वीएचपी का एक इजलास चल रहा था, वो इजलास में जस्टिस शेखर कुमार यादव भी मौजूद थे वहाँ पर। तो वकला की जो तंजीम है, वकला की तंजीम ने उसके खिलाफ कार्रवाई में ताख़ीर पर एहतजाजी मुजाहरा उस तकरीब में किया। देखिए, जहाँ तक जस्टिस शेखर यादव का सवाल है, इस तरह के जो जजेस है, मैं बिला मुबालगा, बिला झिझक कह सकता हूँ, बहैसियत एक हिंदुस्तानी शहरी, बहैसियत सहाफ़ी और अपने मुल्क का बेहतर चाहने वाले के, कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो मुल्क मुल्क पर धब्बा होते हैं। ख़ास तौर पर अदलिया में अगर इस तरह के लोग चले जाएँ तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा अलमिया है हमारे हिंदुस्तान का कि इस तरह के लोग वहाँ पर मौजूद है। आपको ये भी मालूम होगा कि जब वीएचपी, पहले तो कोई जजेस होते हैं, उनका प्रोटोकॉल होता है और उनका ये ख़ास तौर पर कहा
जाता है कि आप कोई सियासतदान से ना मिले, लेकिन अफसोस की एक बात है, बदकिस्मती की बात है कि हमारा चीफ जस्टिस के घर में जाकर वज़ीर आज़म श्री गणेश की पूजा करते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। फिर अब शेखर यादव की तरफ आइए। शेखर यादव के बारे में, वो चीफ जस्टिस जिसके घर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पहुंचे थे पूजा के लिए, पूजा के नाम पर पता नहीं उन्हें क्या किया क्या नहीं किया, ये अलग बात है, लेकिन वो चीफ जस्टिस कहता है कि ये तो काबिल ही नहीं था, ये तो फिट ही नहीं था अदलिया के लिए शेखर यादव, क्योंकि उसने जिस तरह की बदतमीजी की, जिस तरह के इश्तियालंगेजी की, जिस तरह मुसलमानों के बारे में कहा, उसने कटमुल्ला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। उस बेवकूफ़ को मैं कहता हूँ, बेवकूफ़ इसलिए कह रहा हूँ कि जो शख्स हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचाएगा, अपने बयानात के जरिए इश्तियालंगेजी करेगा, वो बेवकूफ़ ही हो सकता है। अगर अक्लमंद होता तो फिर मुल्क को तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बात करता है, लोगों में मोहब्बत पैदा करने की बात करता। शेखर यादव ने, आपने देखा कि किस तरह बीजेपी का एक रुकने पार्लियामेंट चीख रहा था, चिल्ला रहा था मुसलमानों के खिलाफ, कमर दानिश अली की बात कर रहा हूँ, उनके ताल्लुक से, लेकिन वो आप देखेंगे कि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी खामोशी इनके दिलों को चीरते हुए निकल गई कि इसने खामोशी के जरिए सब कुछ जवाब दे दिया है। पार्लियामेंट के अंदर निशिकांत दुबे और वो जो जिस रुकने पार्लियामेंट का आप जिक्र कर रहे हैं, साउथ दिल्ली से जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, हार चुके वो, तो वो ये दोनों अराकीन पार्लियामेंट उस वक्त, आप जिस वक्त का तस्करा कर रहे हैं, बेलगाम जबान के साथ मुसलमानों को कटमुल्ला वगैरह का जो अलकाबात से पुकार रहे हैं। लेकिन इन बेवकूफ़ों को मालूम ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे इस तरह के जो बेवकूफ़ हैं, उन्हें बुलाकर एक क्लास लेनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि कटमुल्ला का मतलब क्या होता है, और जो चीज़ की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, अगर वो करेंगे तो उससे उनको क्या फ़ायदा होगा, ये भी समझाया जा सकता है। तो बहरहाल राज्यसभा का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है। जगदीप धनखड़, आप देखेंगे कि जगदीप धनखड़ को तकरीबन 55 अरकान राज्यसभा ने एक मकतूब लिखा और कहा कि आप इसके खिलाफ मुआखज़े की कार्रवाई कीजिए, इम्पीचमेंट कीजिए, क्योंकि इस जज ने तमाम हुदूद फलांग दिए हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि आप इसके अहल नहीं है कि आप इसका फैसला कर सकें, बल्कि राज्यसभा की जानिब से कार्रवाई की जानी चाहिए, तब ये 55 अरकान राज्यसभा अपोजिशन के, उन्होंने मकतूब लिखा और कहा कि इस नालायक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसने न सिर्फ अदलिया बल्कि हिंदुस्तान में नफरत की एक लहर पैदा कर दी है, तब भी उसके बावजूद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब यह है कि आप तासुब बरत रहे हैं, जानिबदारी बरत रहे हैं, जबकि आप देखेंगे कि उमर खालिद आज तक जेल में पड़े हुए हैं। आप शर्जील इमाम की बात कीजिए, अगर वो चक्का जाम जमहूरी अंदाज में कहता है तो आज तक वो जेल में 5 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, जेल में मौजूद है। मौलाना कलीम सिद्दीकी, जिन्होंने लोगों को हक की तरफ बुलाया, इंसानियत की तरफ बुलाया, वो उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और कई जहदकार हैं जिन्हें जेल में डाला गया है, जिनको गैर जरूरी के मामलात में उलझा कर उन्हें उनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमात डाले, गैर जमानती दफात के तहत मुकदमात दर्ज के। कई सहाफी है शुमाली हिंदुस्तान में, खास तौर पर अगर हुकूमत के खिलाफ एक लफ्ज भी आप बोल देते हैं तो खा बड़े से बड़ा सहाफी क्यों ना हो, ये खास ये मसला है शुमाली हिंदुस्तान का। आप नॉर्थ इंडिया में आप ये देख लो, पूरे नॉर्थ इंडिया में एक भी अगर कोई सहाफी है हुकूमत के खिलाफ वो बात करता है तो फौरन उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो फैमिली गायब हो जाती है उसकी, उस पर मुकदमा दर्ज हो, जेल में गैर जमानती दफात के तहत उसके गिरफ्तार कर लिया जाता है। जी जी जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस जज के बारे में ये कहा गया कि तमाम तहकीक़ात तक उसे मुअत्तल रखा जाए। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि उस वक्त जब कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने कहा था मुसलमानों को पाकिस्तान जाने के लिए, तब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त वार्निंग दी थी और फिर उसने माज़रत खाही कर ली थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आइंदा ऐसा नहीं कहना। अब अंदाज़ा कीजिए, स्पीकर ओम बिरला जो है बीजेपी के अरकान को, जो मुसलमानों को गालियाँ दे रहे थे, उनसे कहते हैं कि ऐसा कुछ मत कहिए, आप आइंदा से नहीं करना, बस यही कार्रवाई करते हैं। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि कार्रवाई इनके खिलाफ सख्त होनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को नुकसान पहुंचा रहे हैं और दो फिरकों के दरमियान, दो मज़ाहिब के दरमियान नफरत की दीवारें खड़े कर रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों को आप कैफर किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे? बिल्कुल पहुंचाना यकीनन ये जिम्मेदारी है, क्योंकि जो हमारा मुल्क का जो अमन इस्तेहकाम जो है वो आइन पे टिका हुआ है। ये आइन की खिलाफ वर्जियां मुसलसिल की जा रही हैं। आइन की खिलाफ वर्जी होती है, अमन इस्तेहकाम और जो कम्यूनल हारमोनी है, फिरके वाराना हम आहंगी है, वो शदीद तौर पर मुतासिर होगी यकीनन, और इससे मुल्क की शबीह भी आलमी सतह पर मुतासिर होगी। जैसे कि पिछले कई वाक़यात ऐसे रहनुमा हुए, योगी आदित्यनाथ के बयानात आए, वज़ीर आज़म के बयानात आए, अमित शाह के वज़ीर दाखिला के बयानात आए, जिस पर आलमी मीडिया जो है उसने तनकीद की और फिर आलमी सतह पर जाकर अपनी छवि को साफ सुथरा करने की कोशिश भी हुकूमत की जानिब से की गई है। लेकिन क्या की गई है संत? आप देखेंगे कि पहलगाम व दहशतगर्दाना वाक़े के बाद आप अंदाज़ा लगाइए
कि आलमी सतह पर जो हमारी छवि थी वो मुतासिर हुई है, आलमी सतह पर जो हमें एक सिफारती कामयाबी मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है। और हद तो यह है कि पाकिस्तान की किसी मुल्क ने मजम्मत नहीं की। आप देखिए, बयान उठाकर देख लिए, मैं चैलेंज दे सकता हूं कि किसी मुल्क ने, हालांकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 33 ममालिक के लिए 7 डेलीगेशन रवाना किए, तकरीबन नाकाम हो गए। 59 अरकान पार्लियामेंट उसमें मौजूद थे, हमारे असदुद्दीन ओवैसी उसमें मौजूद थे, और खुद उन्होंने कहा था कि हादा मजनून। तो उन्होंने किस लिए कहा था, किससे कहा था? क्योंकि हादा मजनून का मतलब होता है ये तो पागल है। तो आप अंदाजा कीजिए कि उन्होंने किसको पागल कह रहे थे। तो ये सोचने वाली बात है जी। यकीनन आपने क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र छेड़ दिया है, तो वो वफद में उनके साथ निशिकांत दुबे भी थे, जिन्होंने मुसलमानों को कटमुल्ला कहा तो था, उसको पागल कहा था, उसी को पागल कहा था, हादा मजनून कहा था। और हालांकि जब असदुद्दीन ओवैसी हो और दूसरे अरकान पार्लियामेंट हो, मुल्क के बाहर जाकर आलमी सतह पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ जो है पहलगाम दहशतगर्द हमले के बाद रख रहे थे तमाम ममालिक के दरमियान में, तो पलटकर यहाँ पर अमित शाह जो है बिहार में तकरीर, मगरिबी बंगाल में तकरीर करते हुए ये कहते हैं कि ममता दीदी जो है वो मुसलमानों को खुश करने के लिए पहलगाम की मुखालिफत कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की मुखालिफत कर रहे हैं। इस तरीके का बयान अमित शाह देते हैं। लेकिन आप देखिए कि जहां तक उस दौरे का सवाल है, 7 डेलीगेशन अगर जा रहे हैं, शशि थरूर कोई मामूली शख्स नहीं है। इंटेलेक्चुअल्स में इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो चुनिंदा इंटेलेक्चुअल्स हैं जिसमें उनका शुमार होता है। और आपको ये बता दूं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं अक़वाम मुत्तहिदा के वो शख्स आलमी सतह पर गैर मामूली एक अपनी शिनाख्त रखता है, लेकिन वो भी नाकाम रहा है। और इन 7 जो डेलीगेशन गए, क्या आप बताइए, मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं किसी मुल्क ने तहरीरी तौर पर या फिर ज़बानी तौर पर पाकिस्तान की मजम्मत की? नहीं की। जबकि ट्रंप जो मोदी को अपना फ्रेंड कहा करते थे, हाल ये हो गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को दोनों को उन्होंने बराबर मुकाम पर ला खड़ा कर दिया है। हालांकि एक तरफ दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ गांधी है, यानी गांधी का पैदा पाया में अदम तशद्दुद है, लेकिन पाकिस्तान के सफ में लाकर ईरान हिंदुस्तान को उठा खड़ा कर दिया। तो ये कामयाबी है आपकी। एक तरफ जिन्ना की जारियत है और एक तरफ दूसरा जो है गांधी की अमन का पैगाम जो है, दोनों को मध्य मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया। अब कमाल तो ये है कि आज खबर आ रही है, दिन में मैं जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो देख रहा था, जिस तरह पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन अमन कराया गया है, उसी तरह इसराइल और ईरान के दरमियान में माबैन अमन का काम जो है अमेरिका करेगा। इस तरीके का एक बयान ये कोर्ट के साथ आया है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में अमन हुआ तो फिर ईरान जो जिस तरीके से उन्होंने कराया, वही जो अमन का मुआहदा है ईरान और इसराइल के दरमियान में ये कराएंगे। इसराइल ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम किसी को खातिर में नहीं लाते, हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं और जहां चाहते हैं हम कर सकते हैं। इसराइल ने ये बात कही है। उसके बावजूद आप देखेंगे कि आज अमेरिका भी ऐसा लगता है कि इसराइल के जंगल में है। और अगर ट्रंप कहते हैं, और ट्रंप का बयान जो आपने कहा है मैंने भी देखा है उसे, तो उन्होंने जिस अंदाज में कहा है कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जिस तरह जंगबंदी करवा चुका हूँ, इसराइल और ईरान के दरमियान भी करवा सकता हूँ, तो आप फिर डरानेंगे कि हम आपसे तिजारत बंद कर देंगे। ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 15वीं मरतबा यह बात कही है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई है और तिजारत की धमकी दी थी और कहा था कि अगर तुम जंगबंदी नहीं करोगे तो तिजारत तुमसे बंद कर दी जाएगी। और आज तो उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के जो हुक्मरान हैं बहुत अच्छे हैं, उस वजह से जंगबंदी हो गई है और वो भी करवा सकते हैं। तो क्या ट्रंप ठेका लिए हैं कि यहां पर जंगबंदी करा देंगे, वहां पर जंगबंदी करा देंगे, जबकि अपने उनके मुल्क में गन कल्चर जो है वो तबाही मचा रहा है। हद तो यह है कि आप देखेंगे कि कोई अचानक यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है, स्कूल में दाखिल होता है या फिर किसी कारपोरेट सेक्टर के दफ्तर में दाखिल होता है, गोलियां चला देता है और चला जाता है। यहाँ में हुआ एहतजाज हालिया दिनों में पिछले हफ्ते की बात है, उसको रोकने में नाकाम रहे। बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, इतना पुरतशद्दुद एहतजाज अमेरिका की तारीख में कभी भी नहीं हुआ। अरे 2000 कमांडोज को वहां पर उतारा गया, नेशनल गार्ड को। इससे बढ़कर मैं समझता हूं कि शर्म की बात नहीं है, कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया वहां पर। और इसके अलावा आपको बता दूं कि अमेरिका के यह हालत हो गए हैं कि कर्ज में डूबा हुआ अमेरिका। आप समझेंगे कि बहुत खुशहाल मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, बड़ा मुल्क है, यकीनन बड़ा मुल्क है और उसकी इजारादारी है। लेकिन आप देखेंगे कि जब से ट्रंप आए हैं और ट्रंप ने जब टैरिफ्स का यानी मसला उठाया, उसके बाद $8.6 ट्रिलियन अमेरिका का नुकसान हुआ है। लेकिन जब उसकी पाबजाई किस तरह हो रही है, आप जैसे ही नुकसान होता है सऊदी अरब का दौरा करते हैं, कतर का दौरा करते हैं और यूएई का दौरा करते हैं, 4
यानी 4 अरब से डॉलर 4 खरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ आपका यानी मईशत तबाह हो रही है, आप जंग को एक ऐसा लग रहा है कि भड़का रहे हैं। जी हाँ, यकीनन जंग को भड़काने का काम करें। एक तरफ आप डरा रहे हैं ईरान को, अगर तुम माहदे जो न्यूक्लियर माहदा है उसको तुम उसके ऊपर रजामंद नहीं होगे तो तुम पर इससे ज़्यादा जारहाना तेवर इख्तियार किए जाएंगे। एक तरफ डरा रहे हैं, दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में जिस तरीके के मामलात हो रहे हैं उसको आप रोकने में नाकाम हो गए हैं। तो यकीनन दूसरे जो सुपर पावर हैं जैसा कि चाइना है, रशिया है, ये लोग भी सवाल उठाएंगे और ये लोग भी तुम्हारे मुकाबले में, अगर तुम किसी के साथ जाकर खड़े होते हो तो ये लोग भी किसी ना किसी के साथ जाकर खड़े होते। आने वाले दिनों में अगर जारहत बढ़ेगी इसराइल की, अमेरिका की मदद बढ़ेगी इसराइल के साथ, ईरान को मुकम्मल तौर पर दबाने की कोशिश की जाएगी तो यकीनन ईरान के भी जो न्यूक्लियर पावर दोस्त हैं, बड़े ताकतें हैं, वो भी उसके साथ खड़े होंगे। इशारतन रशिया ने भी ये बात कही है, चाइना ने भी ये बात कही है, तनहा हम नहीं छोड़ेंगे। इशारतन नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूँ अमलन उन्हें काम करना चाहिए, क्योंकि आप खाली इशारे दे रहे हैं और ईरान मार खा रहा है तो ये गलत बात है। लेकिन आपने जो बात कही है, मैंने आज वॉल स्ट्रीट जर्नल का यानी मुतालिया किया तो देखा था कि उसमें लिखा है कि क्या ये जो इलाका ईरान और इसराइल की जंग है वो तीसरी जंग की तरफ जा रही है, इस तरह के इशारे भी मिल रहे हैं, ये हो सकता है। मैं माजरत खाई के साथ मौलाना असरार अहमद का एक बयान है, वो इत्तेफाक से कल रात में मेरी नज़र से गुजर रहा था, देख रहा था, तो अगर ईरान पर इसराइल का हमला, उन्होंने पेशिन गोई की थी, ईरान पर हमला होता है इसराइल का और दूसरे मुमाहिद, तो ये यकीनन वो तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकने के खवी इम्कानात है। इस तरीके की पेशिन गोई असरार अहमद ने अपने वीडियो में वो की थी। एक आखिरी खबर पर हम चलते चलते खत्म कर लेंगे सज्जाद साहब, माफ करना रियाज साहब, क्योंकि मैं आदि हूँ सज्जाद साहब, तो माजरत खाई के साथ। छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान हुकूमत ने अब ये ऐलान किया है, खास तौर पर यह हिदायत दी है पुलिस को कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेजात, सरकारी दस्तावेजात होते हैं, उसमें उर्दू और फारसी अल्फाजों के इस्तेमाल के बजाय आप सीधे हिंदी अल्फाजों का इस्तेमाल करें। यह बाज़ाब्ता हिदायत राजस्थान हुकूमत ने पुलिस ओहदेदारों को दी है। आपको मैंने पहले भी कहा है कि ये बेवकूफ़ है इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि है जो उर्दू ज़बान है वो हिंदुस्तानी ज़बान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई, हिंदुस्तान के गोद में खेली कूदी बड़ी हुई, और उसके साथ आप इस तरह का तासुब बरत रहे हैं। हालांकि कि कोई ज़बान तासुब के काबिल नहीं होती, बल्कि हर ज़बान मोहब्बत का पैगाम देती है। और ख़ास तौर पर उर्दू तो देखेंगे कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में, जद्दोजहद आज़ादी में इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसी ने दिया तो वो उर्दू ज़बान थी। और आप देखेंगे कि जय हिंद का नारा जो देने वाले थे, हसन सफरानी हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते थे, उर्दू वाले थे, उन्होंने ये नारा दिया। और इसके साथ आप देखेंगे कि इनकलाब जिंदाबाद के साथ साथ हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक का नारा भी उर्दू ने दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको उर्दू के अलावा कहीं नहीं मिल सकती, और उर्दू को आप लाख दबाएं लेकिन दबा नहीं सकते, चाहे लाख फिरका परस्त उर्दू अल्फाज यानी हदफ करवाएं या उसे ख़त्म करवाने की कोशिश करेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे लेकिन उर्दू ख़त्म नहीं होगी। यकीनन, क्योंकि महाराष्ट्र का एक वाक़या है, महाराष्ट्र के एक ट्रेडर ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुआ था कि जो साइन बोर्ड्स का मामला है वो साइन बोर्ड्स को तब्दील करे, वहाँ पर उर्दू हटाए। तो वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की ज़बान है, इसको कहीं से हटाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मराठी लिखना चाह रहे तो उर्दू के साथ लिख के लगा लो वहाँ पर, लेकिन उर्दू को हटाने की बात आप मत करें। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े हिदायत, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस मामले में कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उर्दू जो है वो सरकारी हिंदुस्तान की ज़बान है। अरे आप 200 साल तक हिंदुस्तानियों को गुलाम बनाकर रखने वाले अंग्रेज़ों की अंग्रेज़ी ज़बान सीखने के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं, बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बच्ची अंग्रेज़ी मीडियम पढ़ रही है, तो तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम एक देसी ज़बान को जो लोगों के दिलों को जोड़ती है, जिसे उर्दू कहा जाता है, उसके खिलाफ तुम बात करते हो। छत्तीसगढ़ हुकूमत 109 उर्दू और फारसी के अल्फाज जो है वो 109 अल्फाज लिस्टेड किए हैं, जिसको तब्दील करना है हिंदी में उसको तब्दील करें। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के स्टेट ये कहा था अपनी रियासत, तो उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए राजस्थान पुलिस ने ये काम किया है। तो नाजरीन 3 बातें बताता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, 3 वर्ड्स भी अगर निकालेंगे तो मैं समझता हूँ इनकी जान चली जाएगी। अगर जान उर्दू से निकाली जाए, मोहब्बत उर्दू से निकाली जाए, प्यार उर्दू से निकाली जाए, तो तुम्हारे पास रहेगा क्या? जी। जान मोहब्बत प्यार, जिस तरीके से रियाज साहब ने कहा है, जान मोहब्बत प्यार अगर निकल जाए तो इंसान का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इन्हीं तीनों चीज़ों पर इंसान का वजूद जो है वो कायम है। तो नाजरीन अब वक्त हो चला है, सियासत टीवी के दीगर प्रोग्रामों से आप जुड़े रहें।
हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें और सियासत टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।